हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज F4 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थाइम और गौरिया दिखाए जाते हैं। थाइम गौरिया के लिए कहता है कि उसने उससे प्यार करना सिखाया, उसकी पूरी लाइफ गौरिया की वजह से चेंज हो गई। फिर दिखाया जाता है कोचर हाई स्कूल में एक लड़की पढ़ रही होती है, उसका नाम गौरिया होता है। हैना उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। आज हैना का फर्स्ट डे होता है। गौरिया भी खुद को हैना से इंट्रोड्यूस करती है। हैना गौरिया से पूछती है वो अकेले बैठकर यहाँ होमवर्क क्यों कर रही है। गौरिया कहती है कि मैं यहाँ एथलेटिक स्कॉलरशिप पर हूँ, मुझे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दरअसल ये स्कूल सब अमीर लोगों का होता है, सब अपनी अमीरी का बहुत शो ऑफ करते हैं, पर गौरिया एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव चीजों को नहीं ले सकती, जिसकी वजह से वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वो हैना को भी यही कहती है कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, पर हैना उसकी फ्रेंड बन जाती है और दूसरी लड़कियों की बुराई करती है। फिर अपने लिए कुछ टिप्स मांगती है। वो स्कूल के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। गौरिया हैना से पूछती है क्या वो कभी पुराने स्कूल में बुली हुई है या कभी किसी ने उसको बुली किया है। हैना मना करती है। फिर उसे बताती है कि यहाँ बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता है, तुम्हें सबसे पहले खुद को सेफ रखना होगा, हमेशा खुद के बारे में सोचना होगा। हैना हैरान हो जाती है। तभी सबके मोबाइल पर कुछ मैसेज आने लगते हैं। इस स्कूल में बुली एक गेम होती है, जिस भी स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता था उससे स्कूल में कोई भी बुली कर सकता था, वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। आज एक लड़के को रेड कार्ड मिला होता है, वो बहुत डर जाता है। सब मैसेज करते हैं, वो लोग उस लड़के को बहुत मारना चाहते थे। पहले कोई उस लड़के पर पानी फेंकता है, कोई उस पर गमला फेंक देता है, कुछ लड़कियां उसका फोन लेकर भाग जाती हैं। कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्कूल के डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। ये सब F4 के इशारों पर हो रहा होता है। F4 यहाँ के सबसे अमीर लड़के होते हैं। स्कूल में कैमरों की वजह से ज्यादा बुली नहीं किया जा सकता, पर स्कूल के बाहर स्टेडियम में कोई कैमरा नहीं होता, वहाँ पर उस शख्स को बहुत बुली किया जाता था। वो लड़कियां उसका फोन स्टेडियम में ले जाती हैं। जब वो स्टेडियम में अपना फोन लेने जाता है तो बच्चे उससे पकड़ कर अंदर ले जाते हैं और बहुत मारते हैं। तभी वहाँ F4 आ जाते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं। उस लड़के ने बुली के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। वो लड़का सबसे हाई रैंक लेने वाला था। थाइम उसके पास जाकर कहता है कि तुम पागल हो गए थे। वो लड़का कहता है कि ये रेड कार्ड गेम सही नहीं है, इस गेम के बारे में वो सबको बता देगा। पर थाइम वो वीडियोस सब जगह से हटा देता है। उसने अपने हैकर की मदद से ये काम करवाया होता है। दो लड़के उस लड़के को बहुत मारते हैं। गौरिया और हैना भी वहाँ जाते हैं, पर गौरिया कुछ नहीं करती। स्कूल में सब F4 से बहुत डरते थे। वो लड़का थाइम को मारता है, थाइम भी उसे बहुत मारता है। रैन ये सब नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। वो लड़का सबको कहता है कि तुम सब F4 के अंडर क्यों हो, तुम लोग ये गेम क्यों खेलते हो। F4 हमें फोर्स नहीं कर सकती ये गेम खेलने के लिए, अगर हम साथ हो जाएंगे तो इस गेम को रोक सकते हैं। पर कोई नहीं सुनता और उस लड़के को और मारते हैं। थाइम कहता है कि मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, ये काम खुद कर रहे हैं, ये सब अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। F4 कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एक जरिया है। और F4 वहाँ से चले जाते हैं। गौरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा स्कूल की छत पर जोर जोर से चीख कर निकालती है और कहती है स्कूल को क्या हो गया है, ये स्टूडेंट सबसे वर्स्ट स्टूडेंट है, सबसे बुरे वो F4 हैं। और गुस्सा शांत करके चली जाती है। उससे अब अच्छा फील हो रहा होता है। रैन वहीं पर होता है और गौरिया की हरकतों पर हंसता है। गौरिया अपने पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचती है। कैनिंग उसकी कलीग होती है, वो उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती है। अंकल का जो ऑनर होते हैं वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। गौरिया कैनिंग को सब बताती है। कोचर में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कैनिंग उनसे इस सब से दूर रहने के लिए कहती है। अंकल क्या कहते हैं कि उन्होंने रेड गेम के बारे में जरूर सुना है, पर उन्हें यकीन नहीं है कि ये F4 ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत फेमस और अमीर लोगों के बच्चे हैं। सबसे पहले थाइम के बारे में बताते हैं। उसकी मॉम रियल स्टेट की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन होती हैं, सब उसे बहुत कूल समझते हैं। पर गौरिया कहती है कि वो अपना सारा टाइम खेलने में बिताता है, क्लास में नहीं जाता। दूसरा होता है MJ, वो पार्टीज के लिए बहुत फेमस होता है। उसके पेरेंट्स इवेंट और प्लेसेस के ओनर होते हैं। गौरिया कहती है उसके पेरेंट्स के और भी बिजनेस हैं, जो लोग उसे फॉलो करते हैं वो माफिया से बिलोंग करते हैं। तीसरा होता है केविन, उसकी फैमिली गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। गौरिया कहती है ये एक प्ले बॉय है। फोर्थ होता है रैन, वो सिर्फ ड्राइंग ही करता रहता था, वो इन सब में सबसे अच्छा होता है। गौरिया कहती है कि वो F4 में सबसे डिफरेंट है, पर वो दूसरों को गलत करने के लिए नहीं रोकता। और आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए स्कूल को डोनेट करने के लिए, ताकि आप स्कूल पर रूल कर सको। अंकल का F4 से बहुत इम्प्रेस होते हैं। कैनिंग पूछती है कि तुम क्या करने का सोच रही हो। अंकल का उससे कुछ भी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम किसी डेंजर में आ जाओगी, हम जैसे लोग किसी भी तरह का चेंज नहीं ला सकते। गौरिया कहती है कि अगर फिक्स नहीं कर पाई तो क्विट कर देगी। घर पर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। उसके कोस्टर के एडमिशन को लेकर वो हर दिन सेलिब्रेट करते थे। उसकी मॉम गौरिया के शूज देखकर कहती है ये तो फट गए हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा मजाक बनाएंगे। पर गौरिया कहती है कि वो अभी इन्हें पहन सकती है और हमारे पास अभी पैसे नहीं है। उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं उसके स्कूल में होने पर। उसका भाई भी
अपने फ्रेंड से उसके बारे में बताकर चिढ़ाता रहता है। उसके पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते पर वो हर तरह से उसे सपोर्ट करते थे और उसकी बेटर लाइफ के लिए सब सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। गौरिया मीरा को बहुत एडमायर करती थी। मीरा रिच होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। मीरा ने ही स्कॉलरशिप स्टूडेंट के वेलकम स्पीच दी थी। उसने स्पीच में कहा था कि आप यहाँ ड्रीम को फॉलो करने आए हो, आप अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, ये हमारा टाइम है, एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। मीरा गौरिया की नज़रों में परफेक्ट लेडी थी, उसकी वजह से ही उसने यहाँ एनरोल किया था, पर जैसा इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं निकला। गौरिया कैफेटेरिया में होती है और मीरा की वीडियो देख रही होती है ना उसके पास आकर कहती है कि तुम फिर से मीरा को देख रही हो, वो मेरी भी आइडल है, उसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। गौरिया भी कहती है कि वो भी उसकी वजह से यहाँ आई थी। गौरिया बहुत परेशान होती है ना भी उससे कहती है कि तुम कल जो हुआ उसकी वजह से परेशान हो, बुली होना सच में बहुत भयानक है और उसे खुद को अलर्ट करने के लिए थैंक यू कहती है, वरना शायद है ना उस लड़के की हेल्प कर लेती और खुद को मुसीबत में डाल देती। है ना वहाँ से जाने लगती है पर उसकी प्लेट थाइम के शूज पर गिर जाती है, उसके शूज गंदे हो जाते हैं। है ना सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसे नए शूज ला देगी या फिर साफ कर देगी, पर थाइम कहता है कि ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है ना उससे माफी मांगती है। सब उसे शूज को लिख करके साफ करने के लिए कहते हैं। थाइम अपना शूज आगे करता है। गौरिया को गुस्सा आ जाता है, वो उठती है और थाइम के पास आती है और सिर झुकाकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मेरी फ्रेंड का ये मतलब नहीं था, क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? थाइम कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो, फिर हैना को माफ कर देता है। हैना को कहता है कि तुम लकी हो, तुम्हारे पास एक अच्छी फ्रेंड है और चला जाता है। गौरिया सोचती है कि इतने टाइम से चुप थी, मुझे ग्रेजुएशन तक चुप रहना था। जैसे ही अपना लॉकर खोलती है वहाँ रेड कार्ड होता है, सबको मैसेज मिल जाता है और वो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। वो बहुत डर जाती है, वो वहाँ से भागती है और सिक रूम में जाकर बैठ जाती है। कुछ लड़के ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है पर गौरिया वहाँ से पहले ही निकल जाती है। कुछ लड़कियां उस पर पानी डाल देती हैं, वो भीग जाती हैं। हैना भी उसका साथ नहीं देती। वो हैना को कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो इस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कर लेगी। वो भागकर छत पर जाती है और चिल्लाती है। रैन भी वहीं होता है और कहता है तुम्हारे आने से पहले ये जगह बहुत शांत थी, तुम चिल्ला कर सबको बुला रही हो। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती हैं। रैन उनसे छिपा देता है और लड़कियों को कहता है कि वो यहाँ पर अकेला है। सब लड़कियां नीचे चली जाती हैं। वो गौरिया को वहीं छिपे रहने के लिए कहता है। उसने गौरिया की ड्राइंग भी बनाई होती है, सब उसे ढूंढते रहते हैं। वो वहीं छिप जाती है। शाम को वो बाहर जाती है, 3 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे रूम में ले जाकर बहुत मारने लगते हैं। वो सबको मारती है पर वो लड़का उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी रैन आ जाता है और सबको जाने के लिए कहता है पर गौरिया डरी होती है। फिर रैन लाइटर से स्प्रिंकलर का सिस्टम ऑन कर देता है, सब तरफ पानी गिरने लगता है। वॉचमैन भी वहाँ आ जाते हैं, सब लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर चली जाती है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। सारी फैमिली परेशान हो जाती है। माँ उससे अकेले में बात करती है और प्रॉब्लम पूछती है। वो नहीं बताती और कहती है कि वो मैं रेगुलर स्कूल में जाना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी की तरह बात नहीं कर रही हो, वो बहुत स्ट्रांग है, कोई भी सिचुएशन हो वो निकल जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वो इंस्पायर हो जाती है इन बातों से। फिर मॉम उसको हंसाने के लिए कह देती है कि वहाँ रिच लड़के भी हैं, तुम उनमें से किसी को बॉयफ्रेंड बना सकती हो। गौरिया कहती है कि अगर रिच होना उनके जैसा है तो मुझे रिच नहीं होना, और बाथरूम में चली जाती है। इधर F4 पार्टी कर रहे होते हैं। रैन नहीं होता, केविन लड़कियों के साथ होता है। MJ सब देख रहा होता है। थाइम उन लड़कों को गौरिया को पनिश ना करने की सजा दे रहा होता है। वो लड़का कहता है कि गौरिया क्विट नहीं कर रही थी, रैन ने आकर हमें रोक दिया। सब हैरान हो जाते हैं कि वो उस लड़की के लिए ऐसा क्यों कर रहा है। MJ थाइम को कहता है कि तुमने इस बार कुछ ज्यादा कर दिया, तुमने पहले कभी किसी लड़की को रेड कार्ड नहीं दिया था, पहली बार एक लड़की को रेड कार्ड मिला है। वो एक लड़की है इसलिए रैन ने शायद उसका साथ दिया होगा। पर थाइम गेम वापस नहीं लेने वाला था। उसकी मॉम भी वापस आ गई थी। उसकी मॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। रात को उसकी मॉम और वो साथ में डिनर करते हैं। वो 3 दिन के लिए आई होती हैं। वो थाइम को कहती हैं कि तुम्हारी कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रही है, अगर तुम एक स्कूल पर रूल नहीं कर सकते तो फ्यूचर में क्या करोगे। मुझे तुम्हारी फन गेम से कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें रूल करना आना चाहिए। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि फैमिली और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हम ऐसे बन जाते हैं। इधर गुस्से में थाइम बाहर चला जाता है और कोई गाड़ी वाला उसके साथ रेस लगाने लगता है। वो गाड़ी को साइड कर उस गाड़ी वाले को बहुत मारता है। इस फाइट के सारे सबूत उसका मैनेजर हटा देता है। सुबह जब गौरिया अपने रूम में जाती है तो उसके पेरेंट्स ने अपनी सेविंग से उसके लिए नए शूज लिए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं
मिलती, पर हमें इतने पैसे होने चाहिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। गौरिया फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सब खुश होते हैं। स्कूल जाकर वो अपने शूज का ध्यान रख रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उसका शूज ले लेती हैं। गेम फिर से शुरू हो जाती है। वो उन लड़कियों के पीछे जाती है, तभी थाइम के पास उसका शूज आ जाता है। थाइम उसके शूज को गार्बेज कहता है और उसे तोड़कर डस्टबिन में डाल देता है। सब लोग उस पर हंसते हैं। बाकी के F4 भी वहीं आ जाते हैं। गौरिया डस्टबिन से अपना शूज निकालती है और पहनती है। थाइम जब उसके पास खड़ा होता है तो वो उसे किक मारती है। सब हैरान रह जाते हैं। थाइम जमीन पर गिर जाता है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे हारते हुए देखना चाहते हो, पर ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सब हैरान हो जाते हैं। रेन स्माइल करता है और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।